हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी पर यूजीसी नेट साइकोलॉजी जून 2024 का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्या है, हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका पेपर 2 साइकोलॉजी है उसका सिलेबस के हिसाब से हिंदी माध्यम से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा, अगर यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत कम यूजीसी नेट के ऐसे टीचर मिलेंगे जो हिंदी माध्यम से पढ़ाते हो। तो मैं अपने चैनल पे आपको हिंदी मीडियम से पढ़ाऊँगा, यूजीसी नेट की तैयारी करवाऊँगा और आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। और जो भी यूजीसी नेट के बच्चे हैं जो तैयारी जून 2024 में का फार्म जिनको भरना है और वो तैयारी करना चाहते हैं और वो पहले अटेम्प्ट में निकालना भी चाहते हैं, तो वो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं जो है आपको एकदम यूजीसी नेट के कंपटीशन के हिसाब से तैयारी करवाऊँगा, क्योंकि मैं जो है कि मैंने यूजीसी नेट का पेपर भी दिया है, उसको क्वालिफाई भी किया है। तो आज के क्लास में हम जो है फर्स्ट यूनिट का जो पहला टॉपिक है यूजीसी नेट का आप देखेंगे। तो ओवरव्यू ऑफ भगवद गीता, यानी कि भगवद गीता का सार क्या है, उसको हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो चैनल पे नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा लाइक करना शेयर करिएगा। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भगवद गीता का सार के रूप में आपको बताएंगे, कंपटीशन की दृष्टि के रूप में बताएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इससे पूछते हैं, ये आपको हम बताएंगे। ये वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवद गीता, जिसे अक्सर केवल गीता के रूप में जाना जाता है, यानी कि भगवद गीता जो है वो गीता के रूप में ज़्यादा प्रचलित है हमारे भारतीय समाज में, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें 700 श्लोक है, ठीक। और एक बात और आ गया, 18 अध्याय है। ये बात अब याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, पूछा भी जाता है ये बात। 700 श्लोक, कितना है, 700 श्लोक और 18 अध्याय वाला ये हिंदू धर्म ग्रंथ है, ठीक है। और जो भारतीय महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है, ये किसका हिस्सा है, महाभारत। जो भारतीय महाकाव्य महाभारत है उसमें एक पार्ट कौन है, भगवद गीता। और भगवद गीता में 700 श्लोक और 18 अध्याय है। भगवद गीता में बेसिकली क्या होता है, इसमें राजकुमार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण, जो कि अर्जुन के सारथी थे, उन दोनों के बीच में आपस में बातचीत होता है। और ये बातचीत क्यों होता है, इसके बारे में एक कहानी के रूप में आप सुन लीजिए। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होना था, दोनों की सेनाएं क्या है कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने आ गई थी। तो उस समय जो भगवान कृष्ण थे, जो अर्जुन के सारथी थे, अर्जुन को का रथ लेकर वो क्या है सभा में आते हैं और अर्जुन को एक बार पूरा क्या है जो सेनाएं थी कौरवों की तरफ का और पांडवों की तरफ का सबको क्या है दिखाते हैं, बीच में पूरा वो दिखाते हैं। तो वहाँ पे जब अर्जुन देखता है कि कौरवों की तरफ से मेरे जो है रिश्तेदार हैं, मामा हैं और भी कई हैं, गुरु हैं, मेरे दादा हैं, मैं क्या है उनको मार के विजय प्राप्त करूँगा, तो इससे उनके मन में क्या है संदेह हो जाता है, दुविधा उत्पन्न हो जाती है और वो युद्ध के लिए क्या लड़ने के लिए मना कर देते हैं। तो इसी संदेह, इसी दुविधा और इसी अनिश्चितता को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवद गीता का ज्ञान दिया। भगवद गीता का ज्ञान देने के बाद ही अर्जुन के मन का क्या है शंका और समाधान नष्ट हुआ और वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुए, ठीक। ये भगवद गीता का कहानी था। अब भगवद गीता के जो प्रमुख विषय हैं या मेन पॉइंट है भगवद गीता में क्या क्या वर्णित किया गया, इसको मैं आपको पॉइंट के रूप में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला है धर्म, यानी कि कर्तव्य, पहला हेडिंग है। इसमें क्या होता है, देखिए, गीता समाज में अपनी भूमिका के अनुसार अपना कर्तव्य करने के महत्व पर जोर देती है, ठीक है। जैसे गीता हमको ये सिखाती है कि समाज में आपकी जो भी भूमिका है उसके अनुसार क्या है आप अपने कर्तव्य जरूर करिए। जैसे एक योद्धा के रूप में अर्जुन का कर्तव्य क्या है, युद्ध लड़ना है, और उसी कर्तव्य से वो दूर हट रहा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे कहा कि इस समय तुम एक योद्धा और तुम्हारा कर्तव्य क्या है, केवल युद्ध लड़ना है। चाहे आपके सामने कोई रिश्तेदार हो, आपके सगे संबंधी हो, लेकिन आपका इस समय दायित्व क्या है, युद्ध लड़ना है। तो भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमारी जो भूमिका है उसके हिसाब से हमको अब कर्तव्य
करते रहना चाहिए। योग, योग में क्या है, इसमें योग के विभिन्न मार्गों की रूपरेखा दी गई है किसमें, भगवद गीता में। जैसे जिनमें भक्ति योग यानी कि भक्ति का मार्ग, कर्म योग यानी कि निस्वार्थ कर्म का मार्ग, ज्ञान योग यानी कि ज्ञान का मार्ग, और राजयोग यानी कि ध्यान मार्ग इत्यादि क्या है इसमें शामिल है। तीसरा क्या भगवद गीता में बताया गया है, निस्वार्थता। जैसे श्री कृष्ण ने बताया है कि आप जो कर्म कर रहे हैं बिना स्वार्थ के करिए, यानी कोई भी कर्म करें तो फल की इच्छा नहीं करिए। जैसे कहा था ना, एक श्लोक था, माँ फलेषु कदाचन, यानी कि फल कर्म करिए फल की इच्छा किए बिना। आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो ये आप इच्छा कर रहे हैं कि जो है वो भी मेरा हेल्प कर दे, या आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, आप फोटो खींच कर क्या है आप सोशल मीडिया पर डालते हैं अपने आप को, मतलब कि हम गरीबों के मसीहा हैं, तो ये अच्छा नहीं है। आप किसी का मदद ऐसे कर दें कि मदद करने वाले को भी ना पता चले कि आपने उसका मदद किया, तो इसे सेल्फलेसनेस कहते हैं। चौथा, जीवन और मृत्यु की प्रति। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा क्या है, वो शाश्वत है, अमर है, और जो शरीर है क्या है, वो नष्ट होकर होती है, और आत्मा एक शरीर से क्या निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से क्या है कि व्यक्ति एक कपड़ा पहनता है, वो पुराना हो जाता है तो उसको त्याग कर दूसरा कपड़ा धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा एक शरीर को क्या है त्याग कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तो ये जीवन और मृत्यु की प्रकृति क्या है भगवद गीता में बताई गई है। तो पांचवा है अनासक्ति। अनासक्ति होता है एक आसक्ति। आसक्ति मतलब क्या है, भौतिक सुख सुविधा में लिप्त रहना, व्यभिचार में लिप्त रहना, काम क्रोध मद लोभ डा होना, ये क्या है आसक्ति है। अनासक्ति क्या है, इन सब से काम क्रोध मद लोभ सब है, नाथ नरक के पंथ, जे परिहरही रघुबीर ही भजऊ भजई जे संत। मतलब इन सब को त्याग कर आप प्रभु की भक्ति में लगिए, यानी कि भौतिक सुख सुविधा का जितना कम से कम हो सके क्या है आप उपयोग करिए, ठीक है, क्योंकि ये क्षणभंगुर होने वाली है। और आपको मनुष्य तन मिला है, तो ये जो मनुष्य तन मिला है, इस मनुष्य तन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है ना कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन हुई जय मोक्ष कर द्वारा, पावई जय न परलोक सिधार। 84 कहा जाता है हमारे यहाँ की 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य की योनि मिलती है। और क्यों मिलती है, आप अच्छे कार्य करिए, आप जो है अपना दायित्व की पूर्ति करिए, आप अपने धर्म के मार्ग पे रहिए, और जो उस परम पिता परमात्मा की भक्ति में लीन होकर मोक्ष की प्राप्ति करिए, ठीक है। सार्वभौमिक रूप का दर्शन। भगवत गीता के जब उपदेश दे रहे थे भगवान श्री कृष्ण, तो उसमें एक चीज़ का रहस्य उद्घाटन करने के दौरान वो क्या है अपना विकराल रूप का दर्शन करवाते हैं किनको, अर्जुन जी को। वो कहते हैं कि क्या देख रहे हो, जो सामने तुम्हारे तुम मारोगे, तुम बस केवल माध्यम हो, ये पहले से हमारे अंदर जो समाहित हो रहे हैं, मैं मार चुका हूँ, तुम केवल एक जरिया हो, मैं तुम्हारे माध्यम से मरवा रहा हूँ। और सभी जहाँ देखो मैं व्याप्त हूँ, चर अचर देव किन्नर नाग सब मेरे अंदर व्याप्त हैं, ठीक है, कड़कड़ भगवान है। मतलब सार्वभौमिकता का जो रूप है उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण ने दिखाया है। और सातवां में क्या है, भक्ति डिवोशन। मतलब संपूर्ण गीता में ईश्वर के प्रति गहरी अटूट भक्ति के शक्ति को आध्यात्मिक विकास और प्राप्ति के एक शक्तिशाली साधन के रूप में उजागर किया गया। भगवत गीता में बताया गया है कि अगर प्रभु के प्रति गहरी अटूट भक्ति आपके अंदर भक्ति की शक्ति है, तो इससे क्या है आप अपना आध्यात्मिक विकास और आप जो है कठिन से कठिन लक्ष्य की प्राप्ति भी कर सकते हैं। देखिए अर्जुन के पास प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति थी, प्रभु श्री कृष्ण का मार्गदर्शन था, प्रभु श्री कृष्ण सारथी के रूप में थे, ठीक है, तभी क्या है वो विजय प्राप्त कर पाए। क्योंकि उधर कौरवों में एक से एक महावीर, एक से एक महाबली सभी लोग थे, जो क्या है युद्ध का रुख एक झटके में मोड़ देते थे। लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण मतलब कहते हैं कि भगवान का साया उनके सर पे था, इसलिए क्या है उन्होंने विजय को प्राप्त किया। जैसे आप देखेंगे भगवत गीता में या महाभारत का एक दृश्य, सुदामा श्री कृष्ण का सुदामा की भक्ति, राम जी में देखेंगे तो हनुमान जी की भक्ति, सबरी की भक्ति, ये सब क्या है भक्ति की शक्ति से क्या है भगवान को भी प्राप्त कर लिए, ठीक है, भगवान भी उनके पास खींचे चले आए। तो ये जो 7 मेन पॉइंट क्या है भगवत गीता का बिंदु है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और भगवत गीता का जब समापन होता है तो जानते हैं कि उस द्वारा अर्जुन द्वारा अपनी जो शंका होती है उसका समाधान हो जाता है, और विश्वास और भक्ति के साथ अपने धर्म को पूरा करते हुए उठने और लड़ने के निर्णय लेते हुए के साथ होता है।
ठीक है। भगवत गीता के समापन के दौरान अर्जुन की जो भी शंका थी, दुविधा थी, अनिश्चितता थी, सब समाप्त हो जाती है और वो जो उनका कर्तव्य है, जो उनका धर्म है, उसको जान जाते हैं और युद्ध करने के लिए रेडी हो जाते हैं। भगवत गीता केवल हिंदू धर्म ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता इज नॉट ओनली हिंदू स्कल्पचर बट इट इज अ मोटिवेशनल बुक। आज से कई हजार वर्ष पहले हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन का माध्यम बना के आज की जो समस्या है व्यक्ति की, उन सभी समस्याओं को समाधान दे दिया है भगवत गीता में। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जीवन में क्या करना है, कोई प्रश्न आपके मन में, कुछ समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार आप भगवत गीता जो है उठाइए, उसको क्या है आप अच्छे से, हिंदी वाला जो आता है भगवत गीता एज इट इज आता है, ठीक है, भगवत गीता यथारूप, ये ऐसे करके आता है, इसको आप जो है पढ़िए, निश्चित ही आपको क्या है आपकी समस्याओं के समाधान मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में जो है पहला ये क्लास था आपका यूजीसी नेट साइकोलॉजी। जून को हम लोगों ने टारगेट किया है, जो जून में पेपर होने वाला है, ठीक है। और हिंदी मीडियम का ये क्लास होने वाला है। एक कहानी के रूप में मैं आपको बताऊंगा, बीच बीच में पॉइंट भी आपको बताने वाला हूँ। इसलिए यूजीसी नेट के जो बच्चे हैं, पीजीटी के बच्चे हैं, और बीपीएससी 3.0 या स्टेट साइकोलॉजी बच्चे, सभी क्या है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप पे नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आज क्लास ये तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।